हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा फाइल मैनेजमेंट या तो कहेंगे फाइल एक्सप्लोरर या दिस पीसी का जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। समझ में आई बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं जैसे कि हम किसी दूसरे की यूएसबी या पेन ड्राइव या एसडी कार्ड में फाइल्स कैसे सेंड कर सकते हैं, या आप कहें तो सॉन्ग्स या वीडियोज़ वगैरह कैसे हम दूसरे के यूएसबी में सेंड कर सकते हैं, कैसे कॉपी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और कैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे फोल्डर वगैरह की, और उसमें लॉक वगैरह कैसे लगा सकते हैं। बेसिकली लॉक तो नहीं लगा सकते, उसको छिपा कैसे सकते हैं, और उसमें कुछ ऐसा सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि कोई जल्दी खोल ना पाए उसको। और जैसे कि जिप फाइल बना सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, जिप फाइल कैसे बनाते हैं। जिप फाइल क्या होती है, जैसे कि कोई बड़ी सी फाइल है उसको हम क्या करेंगे, छोटा कर सकते हैं, साइज़ उसका छोटा कर सकते हैं, तो हम उसको ईजिली दूसरे के पास सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फाइल एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ, आप भी खोल लेना। विंडो की ई दबाना, ठीक है। विंडो के साथ ही दबा देना, खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी एक ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारे के सारे इंटरफेसेस मैंने बताए हुए हैं आपको, आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरे पास जैसे कि फोल्डर है, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी। मैं यहाँ पे कुछ फाइल्स भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जाएंगे शो मोर ऑप्शन में। ये अगर शो मोर ऑप्शन करेंगे तो ये विंडोज़ 10 की जैसे दिखेगा। यहाँ पे न्यू फाइल हम बना लेते हैं, जैसे कि हम बनाएंगे टेक्स्ट वाला कहाँ गया भाई, हाँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट new.txt एक बन गया, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V कर दिया मैंने। तो ढेर सारी उसी की चीज़ें, ढेर सारी फाइल्स बन गई हैं। Ctrl+C एक बार मैंने दबाया, फिर Ctrl+V कर दिया, तो ढेर सारी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ढेर सारी फाइल क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। तो इसका साइज़ अभी कितना है, यहाँ पे देखो। अभी ज़्यादा तो साइज़ नहीं हुआ होगा क्योंकि एकदम कुछ नहीं है इसके अंदर। जैसे कि मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें डाल देता हूँ, तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें मैं क्या करता हूँ, Ctrl+X यहाँ से करूँगा और इसके अंदर डाल देता हूँ। Ctrl+V मैंने कर दिया। यहाँ पे अभी देखना, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन होगा। आप चाहे तो शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो ये विंडोज़ 10 के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो यहाँ पे इसकी कुछ साइज़ है। यहाँ पे देखो कुछ साइज़ दिखा रहा है, 83 MB का है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है, जो ये जिप फाइल बनाने वाला, ये शायद ओनली किस में है, विंडोज़ 11 में है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे कंप्रेस टू जिप फाइल बना देंगे इसको। तो यहाँ पे देखो ये जिप फाइल बन गई है, यहाँ पे रेडी हो गई है उसी का जिप फाइल। अब हम चाहें तो इसको कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं भाई साहब। जिप फाइल मतलब सेफ रहता है, ये साइज कंप्रेस क्यों नहीं हुआ इसका। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। बट इसकी सिक्योरिटी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। जिप फाइल की सिक्योरिटी हम ढेर सारे चीज़ें बना सकते हैं, मतलब इसको जिप फाइल बना के हम ढेर सारी चीज़ें किसी के पास सेंड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। समझ में बात। अब हम देखो हमारे पास एक जिप फाइल क्रिएट हो गई, तो आपको पता चल गया जिप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करना है, अगर आप विंडोज़ 10 चलाते हैं तो उसके लिए आपको WinRAR नाम का एक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विंडोज़ 11 चला रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल वाला ऑप्शन रहेगा। राइट क्लिक करेंगे इस पर, एक्सट्रैक्ट ऑल नाम से एक ऑप्शन आएगा, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। समझ में आया बात। तो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे आ गया, ये देखो ये पूरा चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको अभी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो जिप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अभी हमने कुछ चीज़ें डिलीट कर दी थी। अगर आप चाह रहे हैं कि वो मैंने जो डिलीट कर दिया वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर आपने परमानेंट डिलीट नहीं किया तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, रिसाइकल बिन सर्च करेंगे। रिसाइकल आ जाओ भाई, रिसाइकल बिन आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो रिसाइकल बिन आ रहा है। यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ें डिलीट कर रही थी, ये न्यू वाला फोल्डर, यहाँ पे ये जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें डिलीट की हुई थी, यहाँ पे देखो रिसाइकल बिन में ये आ गया न्यू वाला, अभी जो मैंने डिलीट किया था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब दोबारा अपने आप ला सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दबा देंगे तो पूरा का पूरा जो रहेगा, मतलब पूरे जो डिलीटेड ऑप्शंस है वो सारे के सारे चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। अगर हमको इसको भी डिलीट करना है तो ये हर जगह से सारी की सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। अब इनको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं ईजिली, मतलब टूल्स होते हैं रिकवर करने के, लेकिन ईजिली रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
समझ में आया जिप फाइल कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं और डिलीटेड फाइल को कैसे रिकवर करते हैं, ठीक है। उसके आगे हम देखेंगे। अब जैसे कि मेरे पास एक यूएसबी पड़ा हुआ है, मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं उसको अभी कनेक्ट करने वाला हूँ। भाई कनेक्ट हो जा, हाँ आ जा। तो मैंने एक यूएसबी कनेक्ट कर दी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने उसको कनेक्ट कर दिया यूएसबी, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास कुछ फोल्डर से या तो सॉन्ग समझ सकते हो या कुछ भी समझ सकते हो। जैसे कि अभी के लिए मान लो ये कुछ सॉन्ग्स है, ठीक है। इनको मुझे दूसरे की यूएसबी में या तो पेन ड्राइव या तो या बोल सकते हैं एसडी कार्ड में कॉपी करना है। तो क्या करेंगे, या तो एक ऑप्शन है, इनको कंट्रोल ए से पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे माउस को राइट लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देंगे, ऐसे सारे के सारे चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, या तो यहाँ पे ये कॉपी वाला ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ से मैंने कॉपी किया और कहाँ जाएंगे, जहाँ पे हमको कॉपी करना है। जैसे कि हमको यहाँ करना है और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर नया बना देना है। यहाँ पे जैसे कि हम बना देते हैं इमेजेस नाम का फ़ोल्डर। यहाँ पे मैंने बना दिया एक फ़ोल्डर, सॉरी नाम गलत हो गया भाई। यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर बना दिया जिसमें ट्रांसफ़र करना है। इस पर हम सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। समझ में आया बात। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ का जो क्रोम होता है, क्रोम के जैसे विंडोज़ की ये जो विंडोज़ 11 में ये क्रोम के जैसे टाइप्स हम ढेर सारे बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस करेंगे और इसको यहाँ पे पकड़ के मतलब लेफ़्ट बटन दबा के क्या करेंगे, इसको खींच देंगे इधर। तो यहाँ पे देखो या नया विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद ये जो छोटा सा है इसके ऊपर हवर करेंगे, थोड़ी देर के लिए ले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आधा आधा इसको स्प्लिट कर देंगे। तो हमको जहाँ पे सेंड करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे यूएसबी के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें क्या करना है, कॉपी करना है, मतलब सॉन्ग वगैरह कॉपी करने हैं, ठीक है। तो मैं जहाँ से मुझे कॉपी करनी, जैसे मेरे लैपटॉप में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं क्या करूँगा, इनको यहाँ पे लेके जाना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको दबा के रखूँगा, लेफ़्ट बटन दबाऊँगा माउस की और उसको पकड़ के इधर डाल दूँगा, ऐसे ही कॉपी हो जाएगा भाई। ये देखो कॉपी हो गया। समझ में आया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं दूसरे के डिवाइस में। समझ में आई बात। मतलब दूसरे की एसएसडी वगैरह में या यूएसबी वगैरह में या पेन ड्राइव वगैरह में ये ऐसे सॉन्ग वगैरह आप डाल सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंडोज़ 10 की जैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेंड टू, यहाँ पे सेंड टू वाला ऑप्शन भी ऐसे भी डाल सकते हैं, कॉपी करके भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने कॉपी करके बताया था। आप यहाँ पे सेंड टू ऑप्शन वाला होगा, यहाँ पे सेंड टू ड्राइव वगैरह, यहाँ पे रिप्लेस यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से जो थी चीज़ें इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यस आई वांट टू डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे और शो मोर ऑप्शंस करेंगे तो विंडोज़ 10 जैसा दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो सेंड वाला ऑप्शन है। सेंड तो कहाँ पे डालना है, जिसके जैसे कि हमारे पास कोई पेन ड्राइव वगैरह कनेक्टेड है या मेमोरी कार्ड कनेक्टेड है, तो उसमें हम सेलेक्ट करके ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे वो चला जाएगा। एक तरीका ये भी है कि हम लोग फाइल ऐसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सॉन्ग्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करके भी डाल सकते हैं और सेंड टू ऑप्शन से भी ऐसे डाल सकते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अभी मैं ये वाला मुझे पता होगा कि आप मतलब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं कैसे फोल्डर को गायब करते हैं। जैसे कि अभी व्यू वाला ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जो हिडन वाले चीज़ें हैं तो मैंने बताया था कि हिडन फाइल्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पर यहाँ पे मेरे पास ये न्यू वाला जो फोल्डर है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन के अंदर ये जो हिडन वाला ऑप्शन है ऐसे अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई ऑल चेंजेस दिस फोल्डर एंड अप्लाई फोल्डर एंड, इसके अंदर यहाँ पे करेंगे तो खाली फोल्डर गायब होगा। हम नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर के जो सब फोल्डर्स हैं फाइल्स हैं वो भी हाइड करनी है। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे देखो न्यू वाला जो फोल्डर था वो गायब हो गया भाई। यहाँ पे आप छुपा सकते हैं अगर आपको देखना है कहाँ पे है, तो यहाँ से हिडन ऑप्शंस जो रहेंगे ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
हिडन ऑप्शन से देख सकते हैं। अगर प्रो यूज़र होगा तो भाई तो वो देख लेगा, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन अगर वो ज़्यादा नहीं जानता है, कंप्यूटर की वीडियोस नहीं देखता है, या जैसे कि मेरी आप देख रहे हैं वो नहीं देख रहा है, तो उसको नहीं पता होगा कि यहाँ पे कुछ फोल्डर छिपा हुआ है। अगर आपको इसको अनहाइड करना है तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और उसके बाद हिडन वाला जो ऑप्शन था उस पर अप्लाई करके ओके कर देंगे तो ये दोबारा से आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये तो हो गया छुपाने वाली बात। अगर आप चाहते हैं कि वो खोल ही ना पाए फोल्डर को, भाई नहीं खोल पाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाला टैब दिख रहा है, यहाँ पे देखो जनरल वाला टैब है, तो इसमें से जनरल इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, यहाँ से छुपा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी वाला टैब है, सिक्योरिटी वाला टैब है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे एडिट करने वाला ऑप्शन कहाँ आ रहा है, डिनाई कर देंगे। हाँ, देखो देखो देखो, रुक जाओ। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे या तो शो मोर ऑप्शन कर देंगे, तो ये पूरा विंडोज़ 10 के जैसे दिखेगा। अगर नहीं करेंगे तो विंडोज़ 11 के जैसे दिखेगा। समझ में बात। तो हम विंडोज़ 10 वालों को भी सिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन है और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे डिनाई कर देंगे, यहाँ पे सेल ऊपर वाले को ऐसे डिनाई कर देंगे और ओके अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे, फिर से ओके कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, कोई भी खोलने की कोशिश करेगा तो खोल ही नहीं पाएगा भाई। मतलब बहुत ही उसको मतलब मशक्क़तें करनी पड़ेंगी तब जाके खुलेगा। अब भाई साहब आपने तो कर दिया, तो अब इसको मतलब दोबारा से कैसे खोलेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप कैसे इसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो यार ये तो खुल ही नहीं रहा है। और इसको करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं। अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे नहीं कर सकते हाइड भाई, पहले इसके अंदर की जो चीज़ें थी उनको चेंज करना पड़ेगा शायद। ओके कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी हाइड तो नहीं कर पा रहे हैं शायद हम लोग। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे हाइड हिडन करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यू विल नॉट प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू चेंज एट्रीब्यूट्स। मतलब ये क्या कह रहा है कि हम लोग अभी चेंज नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अभी परमिशन नहीं है इसको कुछ चीज़ें चेंज वगैरह करने के लिए। तो अभी यार हम तो इसको खोल ही नहीं पा रहे हैं, तो इसको कैसे खोलेंगे वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी टैब वाला जो दिख रहा है लिंक के जैसा, इस पर टैब करेंगे आप, ठीक है। टैब करने के बाद क्या करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पे देखो कुछ तो हो ही नहीं रहा भाई। यहाँ पे पहले तो हमने डिनाई कर दिया, अब अलाउ तो हो ही नहीं रहा है ना, अलाउ नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्योरिटी टैब में आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडवांस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एडवांस दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे चेंज, फिर एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे चेंज करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे चेक नेम करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पे रिप्लेस वाला ऑप्शन चेक करेंगे और उसके बाद अप्लाई कर देंगे, यस कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे और फिर से ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अभी देखो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसको हम आसानी से खोल सकते हैं। भाई साहब देखा कितनी मशक्क़तें करनी पड़ी खोलने के लिए इसको, ठीक है। अगर कोई नहीं जानता है तो ये उसको खोल ही नहीं पाएगा, बहुत ही देर लगेगी उसको खोलने के लिए। तो आप इसको प्राइवेट फोल्डर, आप चाहते हैं कि इसको प्राइवेट बनाना चाहेंगे तो आप इसको प्राइवेटली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसको आप एक प्राइवेट फोल्डर बना सकते हैं, समझ में आई बात। तो बाकी मैंने आपको ढेर सारे के सारे ऑप्शंस बता दिए हैं, गिव परमिशंस, यहाँ पे रिमूव एक्सेस वगैरह, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये पिन टू स्टार्ट, मतलब यहाँ पे इसको पिन टू स्टार्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है यहाँ पे पिन हो जाएगा ये, ठीक है। तो बाकी मैंने ढेर सारी चीज़ें आपको बता दी। फाइल मैनेजमेंट में आपको और भी कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें मुझसे छूट रही हैं आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको मतलब क्या और करना है भाई साहब, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको इससे ज़्यादा फाइल मैनेजमेंट में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।